देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमारा है वाई वाज ट्रिकी एंड अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर डॉग एट द सर्जरी। तो वाई मीन्स क्या होता है, क्यों होता है, वाई माने था, ट्रिकी माने कुत्ता, एंड अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसके लिए यूज हुआ है, ये ट्रिकी के लिए यूज हुआ, ध्यान रखना। तो वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट क्यों था, फॉर डॉग, कुत्तों के लिए, किनके लिए, कुत्तों के लिए, जो अस्पताल में कुत्ते थे उनके लिए, एट द सर्जरी, हॉस्पिटल में क्यों था। तो इस कहानी में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो ट्रिकी था बहुत मोटा हो जाता है और वो चल नहीं पाता है, बड़ी फैटिंग उसके ऊपर आ जाती। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। तो हमें क्या बताना है कि जब मिस्टर हैरियट कुत्ते को अस्पताल में लेके जाते हैं, तो जब वो वहां कुत्ते को रखते हैं तो बाकी कुत्ते एकदम दौड़ के उसके पास आ जाते हैं, वो उस कुत्ते को देखते हैं और देखते हैं, हिला जुला के देखते हैं, तो उसको लगता है कि इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है। तो इस तरह से उसे अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नजर आता है बाकी कुत्तों को। तो हमें यही बनाकर इसमें एग्जाम में लिखना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे देखो यहाँ पे वाई है, पहले बता चुके, वाई वाले में क्या करेंगे कि हम यहाँ सब्जेक्ट से लेकर, ये सब्जेक्ट से लेकर यहां तक पूरा लिख लेंगे। अब ये फिर हमें सेंटेंस को पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस सिंपल बाजुर वाला है, क्योंकि यहाँ पे बाज लगा हुआ है। बाजुर वाला क्या है, वो पास्ट कंटिन्यूज का है। किसका है, पास्ट कंटिन्यूज का, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे आईएनजी लगी, अनइंटरेस्टिंग आईएनजी लगी, और यहाँ पे बाजवर है, तो ये पास्ट कंटिन्यूज का है। तो जब हम सिंपल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बाज को कहा जाता है, सब्जेक्ट बाज जाता है, ट्रिकी बाज यहां पे आएगा, ट्रिकी बाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे पूरा ही यहां से लेकर यहां तक पूरा सेम लिख देंगे, ट्रिकी, ये सिंपल बाज वाला है क्योंकि ये वर्ब नहीं है। ट्रिकी वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर डॉग्स एट द सर्जरी। अब वाई वाले हमने क्या बताया था कि वाई वाले हम क्या लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं। तो हमने क्या करना है, वाई वाले हमेशा तुम जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए आए तो सब्जेक्ट उठाकर और सेंटेंस को पहचानना कि सेंटेंस कौन सा है। जैसे सिंपल बाजर वाला है तो बाज यहां जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बाज आता है, ट्रिकी बाज, और उसके बाद पूरा ही क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन तुम्हें उतार देना है। अब यहाँ पे हमें रीजन बताना है, तो हमें क्या करना है, तो हम कहेंगे ट्रिकी वाज इन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर डॉग्स एट द सर्जरी। अस्पताल में वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था क्योंकि जब मिस्टर हैरियट उसे अस्पताल में लाए थे, हम क्या लिखेंगे, व्हेन, बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हैरियट लिख दो, मिस्टर हैरियट लाए थे, लाना क्या होता है, कैरीड, लाए थे, कैरीड हिम एट द हॉस्पिटल, जब उसे हॉस्पिटल में लाए थे, देन ऑल डॉग्स कैम नियर द ट्रिकी दे, कुत्तों की बात हो रही है यहाँ पे, दे स्मेल्ड एंड rolled him, but Tricky did not show any interest. Thus, the other dogs thought that Tricky was a uninteresting object. तो देखो हमने क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए क्या लिखा है, जैसा कि क्वेश्चन से हमने बताया, पहले यहाँ सब्जेक्ट से लेके लास्ट तक लिखेंगे, अब हमने बिकॉज लगाया क्योंकि वाई वाले में बिकॉज एड करते हैं। अब हमने क्या लिखा, मिस्टर हैरियट कैरीड हिम एट द हॉस्पिटल, मिस्टर हैरियट उसे हॉस्पिटल में लाए, देन तब
ऑल डॉग सभी कुत्ते कैम नियर द ट्रिकी, सभी कुत्ते ट्रिकी के पास में आ गए। किसके पास आ गए? ट्रिकी के पास में आ गए। दे स्मेल्ड, उन्होंने उसे सूंघा, एंड रोल्ड हिम, और उसे लुढ़काकर देखा। रोल्ड हिम मतलब उसे लुढ़काकर देखा, बट लेकिन ट्रिकी डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट, परंतु ट्रिकी ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई। शो नॉट एनी इंटरेस्ट मतलब कोई भी रुचि नहीं दिखाई। थस इस प्रकार से द अदर डॉग थॉट, दूसरे कुत्तों ने सोचा कि दैट माने कि ट्रिकी वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि ट्रिकी जो है वो क्या है? अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन का आंसर इससे बनाना है, ठीक है? इस तरह से तुम्हें एग्जाम में बनाना है।